Hello friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फ्रेंड्स जो भी डिटेल यहाँ पर अपन देखेंगे वो रहेगा फ्रेशर्स के लिए। तो एवरीथिंग यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अपन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इन्फोसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर दी फ्रेशर। तो 10-12 में आपका 60% यहाँ पर होना चाहिए मार्क्स, और अगर आपकी बीटेक डिग्री है तो 65% या फिर इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में परसेंटेज नहीं है तो CGPA सिस्टम ज़्यादातर चलता है, तो 6.5 CGPA आपको कंसिडर यहाँ पर करना होगा। 10-12 में 60% रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू मीट दीज क्राइटेरिया यू विल गो थ्रू अ 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो जाता है फ्रेंड्स तो फिर आपको 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू आपको निकलना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्टेप है वो रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड रहेगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू और फॉलोड बाय एन HR इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन डिटेलिंग देख लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में क्या क्या है। तो सेक्शन 3 एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं और डिटेलिंग यहाँ पर देख लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट 3 सेक्शन, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। टाइम लिमिट होता है, कट ऑफ होता है, हर एक सेक्शन में कट ऑफ होगा, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर होगा। मतलब लॉजिकल रीजनिंग का अलग कट ऑफ होगा, एप्टीट्यूड जो आपका क्वांटिटेटिव रहेगा उसका अलग कट ऑफ होगा, इंग्लिश का अलग कट ऑफ होगा। दीज इंक्लूड लॉजिकल एंड द एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। द फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग कंटेन्स क्वेश्चंस फॉर इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग में। टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। डेटा सफिशिएंसी, विजुअल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिलोजिज्म, स्टेट रीजनिंग, स्टेटमेंट रीजनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर करने पड़ेंगे रीजनिंग की, अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो। द सेकंड सेक्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सीरीज, फॉर्मूले, एनालिटिकल पजल्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे मॉडरेट टू हाई होगा यहाँ पर, और रीजनिंग की अपन ने बात करी थी तो इजी टू मीडियम था यहाँ पे। ठीक है, और 35 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर वर्बल एबिलिटी का, तो इसमें 35 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें हो सकते हैं सिनोनिम्स, हो सकते हैं एंटोनिम्स, हो सकते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ऐसे सारे टॉपिक्स इसमें हो सकते हैं। ट्राई एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स की यहाँ पर कोई भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी आप रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए फर्स्ट वाला राउंड दे रहे हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया आपका, तो जिसमें आपका क्वांटिटेटिव आना है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मार्क करके आने। और यहाँ पर अपन फिर से देख लेते हैं टेस्ट पैटर्न की बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट में करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन 35 मिनट में करने हैं, और वर्बल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आपको 35 मिनट में करने हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इन्फोसिस की है, मतलब जो टेस्ट होता है यहाँ पे एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, और इतना इजी नहीं होते हैं कि आप सोचें कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, विप्रो, इनके जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो TCS वगैरह इनके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे थोड़ी बहुत पकड़ है। लेकिन जो अगर आपको इन्फोसिस के क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा आपको अच्छे लेवल पे यहाँ पर क्वांटिटेटिव आपको आना चाहिए। ठीक है, आपका मैथ अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। खैर फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं। द 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे उसके बाद। इन्फोसिस में यहाँ पर लिखा हुआ द इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड्स, टेक्निकल प्लस HR। द गुड थिंग अबाउट द इंटरव्यू इज दैट द क्वेश्चन जनरली रिवॉल्व अराउंड योर CV। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर HR इंटरव्यू में, HR इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं HR से रिलेटेड, आप सभी को पता होगा। और जो टेक्निकल इंटरव्यू रहेगा वो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फोकस रहेगा आपकी CV के ऊपर, जो आपने रिज्यूम में जो चीज़ें मैंसन यहाँ पर कर रखी होंगी। Apart from exhibiting domain knowledge, remember to be polite and confident since your communication skills are also being assessed। तो जब आप एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू देते हैं फ्रेंड्स, तो मेनली वो आपके चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपको जो चीज़ें आपने मेंशन कर रखी हैं आपको वही आती हैं या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं आपने फालतू की चीज़ें लिख दी। मतलब आपकी ऑनेस्टी भी वहाँ पे चेक हो जाती है। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन वहाँ पर अच्छा होना चाहिए। जो आप चीज़ें सारी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंग्लिश में आपको करने पड़ेंगी, और सारी चीज़ें आपको टू दी पॉइंट और क्लियर कट टू कट आंसर वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आपका इतना चीज़ें भी अच्छी हैं, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो वहाँ पर आप नो कर सकते हैं, नो बोल सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। जो भी है ऑनेस्टी वहाँ पर रखेंगे अगर आप,
तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं अपन टेक्निकल राउंड की बात कर लेते हैं। टेक्निकल राउंड में कैसा क्या रहेगा, तो कैंडिडेट्स आर जनरली आस्क्ड अबाउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर CV एंड देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, साउंड्स नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अवेयरनेस ऑफ द लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज आर सम थिंग्स दैट कुड हेल्प यू नॉच अप अ गुड स्कोर इन दिस राउंड। टिप यहाँ पर लिखे हुए है, ट्राई एंड सेलेक्ट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लोजली रिलेटेड टू अ फील्ड दैट कंपनी इज एक्टिव इन। ऑल्सो बी रेडी टू आंसर क्वेश्चन रिवॉल्विंग अराउंड योर पास्ट लास्ट प्रोजेक्ट एंड द रोल यू प्लेड इन। तो यहाँ पर वही चीज़ें मेंशन कर रखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि आपको CV के ऊपर फोकस रहना है और CV में आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको आती हैं। तो जो चीज़ें आपको आती हैं, जितनी एक दो चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई इंटर्नशिप वर्कशॉप जो भी करी हुई है, जितना भी आता है केवल वही मेंशन करें, फालतू की चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखें आप। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। फालतू की चीज़ें अगर आप लिखेंगे, जैसे आपको C++ आता है, जावा आता है, आपने पाइथन भी लिख दिया, पाइथन से क्वेश्चन अगर कुछ पूछ लिया आपसे, नहीं बनेगा, 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ लिए, तो एम्बेरेस आप फील करेंगे और फिर वहाँ से आपका वहाँ पे रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। भले आपको जावा आता है, आपने पाइथन भी लिखा है, जावा भी लिखा है, उसने शुरू में 3 क्वेश्चन पाइथन के पूछे, आपसे एक भी नहीं बना, फिर जावा पूछा, आपने जावा के सारे आंसर सही दे दिए, ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आपने फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो उन चीज़ों से अगर आप बचेंगे और ऑनेस्टी के साथ रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा बहुत जो हॉट टेक्नोलॉजीज़ है मार्केट में, जो करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो रनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लाउड वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ML AI के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपने उन चीज़ों के ऊपर काम किया है देन इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर यू। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मैं हर एक वीडियो में अपनी बोलता हूँ, जो भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, चाहे आप एज ए एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू दें, चाहे आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू दें, आपका हमेशा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रोजेक्ट के बारे में आपको हर एक चीज़ डिटेल में आनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका पार्ट फ्रंट एंड का था तो आपको फ्रंट एंड बस आएगा। फ्रंट एंड के ऊपर आपको पूरी कमांड होनी चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट का ओवरऑल आपको सिनेरियो, उसका पूरा फ्लो पता होना चाहिए कि बैक एंड कैसे काम कर रहा है और कनेक्टिविटी वगैरह कैसे क्या करी गई हो, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं HR राउंड की। और HR राउंड मैंने देखा है जब मैं कॉलेज में था, तो इन्फोसिस में कई बार क्या होता था कि किसी किसी का टेक्निकल प्लस HR एक ही राउंड में हो गया, मतलब एक ही पैनल में ही हो गया और HR अलग से नहीं हुआ, कई लोगों का अलग से भी हुआ था। तो HR राउंड आपके केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर अपन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो टेक्निकल राउंड इज फॉलोड बाय द HR राउंड। The objective is here to assess whether you are a good fit for the company. The scope of questioning is wide, ranging from your background to hobbies and your view of life. तो HR इंटरव्यू में आपको पता होगा, HR राउंड में HR से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। लाइक सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जनरली, और बेसिकली 8 से 10 क्वेश्चन जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन HR, राइट। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना ही पड़ता है, और आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको इन्फोसिस ही क्यों ज्वाइन करना है, आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, शॉर्ट टर्म करियर गोल क्या है, 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हो, और टेक्नोलॉजी से आप मूव ऑन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लाइक अभी आप जावा करते हो, कल के दिन कोई और कंपनी, मतलब कल के दिन आपको किसी और टेक्नोलॉजी पे मिलेगा, तो आप एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है या फिर नहीं, ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा वहाँ पे टेस्ट आउट करे जाते हैं। पजल्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, थोड़ा सा पजल वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फ्रेंड्स पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था इन्फोसिस का फॉर अ फ्रेशर्स। और आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।